नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी हम बक्सर के कमलदा पोखरा में मौजूद हैं। यहाँ पर नियोजित शिक्षक यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, लगातार धरना पर यहाँ पर बैठे हैं और साथ ही शिक्षक का नेता यहाँ पर जीवन कुमार जी आए हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पर धरना लगातार चल रहा है, क्या जो ये 2023 में शिक्षक नियमावली आया है बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए, क्या सरकार वापस लेगी या नहीं लेगी, साथ ही यह अपने माध्यम से क्या कदम उठा रहे हैं, हम इस सब चीज़ों का जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम मिलाते हैं सर से। जिस तरीके से यहाँ पर शिक्षक धरना पर लगातार बैठे हुए हैं, क्या वो 2023 में नियमावली आई है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए गलत आया है? देखिए, ये शिक्षकों के इतिहास में काला कानून की तरह है। काला कानून तरह जी, अब जब काला कानून आया है तो उसका रिएक्शन भी सरकार को झेलना पड़ा है और निश्चित रूप से यदि सरकार ये शिक्षक नियमावली वापस नहीं लेती है तो इसका सरकार को रिएक्शन झेलना पड़ेगा। और एक जिस उद्देश्य से शिक्षक सरकार को बनाए थे, आप जान लिए कि सरकार को बनाने में शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल है। ये शिक्षक गिनती में भले कम हो सकते हैं, 4 लाख 4.5 लाख हैं, लेकिन इनकी गिनती को मत देखिए। ये जानिए कि करोड़ों लोग के रिप्रेजेंटेटिव हैं और इनकी बात को करोड़ों लोग सुनते हैं। तो सरकार को यह मान लेना चाहिए कि करोड़ों लोगों को आप नाखुश कर रहे हैं और उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि आप जो सरकार आपने जो वादा किया था चुनाव के पहले, उस वादा को निभाइए। और वादा खिलाफी कीजिएगा तो जनता भी वादा खिलाफी करना जानती है, शिक्षक भी वादा खिलाफी कर सकते हैं। आप चुनाव के पहले अपने मैनिफेस्टो में लिखे, लाखों लाख पोस्टर छपवाया कि 4 साढ़े 4 लाख जो भी शिक्षक हमारे हैं वो सारे शिक्षकों को समान वेतन समान कार्य के लिए देंगे और उसके बाद राजकर्मी का दर्जा भी देंगे। और उस वादा को आप भूल गए चुनाव कहते ही। चुनाव जब खत्म हुआ भूल गए। हम मुख्यमंत्री जी भी कई लंबे लंबे वादे किए और जब राजकर्मी का दर्जा देने की बात आई तो वो भी भूल गए। कहने का मतलब ये है, आप सरकार में हैं और सरकार में रहते हुए आपने इस काला कानून को लाया है। तो महागठबंधन के तमाम नेताओं से मेरा आग्रह है कि आप शिक्षक नियमावली जो लाए हैं, ये शिक्षकों के लिए जो खासकर हमारे नियोजित शिक्षक हैं, पुरस्काराध्यक्ष हैं, उनके लिए काला कानून की तरह है। इसको आप वापस लीजिए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर गजेंद्र सिंह। हम भी टीईटी संघ से हैं और 6 से 8 में शिक्षक हैं। जी, ये 2023 में जो नियमावली आई है शिक्षकों का, ये क्या सही है या गलत है? ये तो देखिए, ये तो सरासर गलत है। कारण क्या है कि जितने दिन से जो शिक्षक का बहाली हो रहा है, हर एक 2 साल से 3 साल के बाद नियमावली चेंज होता है। ये बिहार सरकार की सबसे गंदा नीति है। अच्छा, जब नियमावली जब बीपीएससी से लेना था तो 2005 में क्यों मुखिया से तुमने बहाली करवाया? उस समय नियोजित शिक्षक बना के, फिर टीईटी शिक्षक बना के। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो पहले से शिक्षक है, आज जब सरकार जब विपक्ष में रहता है या पक्ष में रहता है तो बोलता है कि ठीक है, आपको वेतनमान देंगे, राजकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन जब यही सत्ता बदल जाता है या सत्ता में आ जाता है तो लोग बदल जाते हैं। तो नीतीश कुमार का ये भी है, उनके बुढ़ापा का असर है। वो सुबह में कुछ और कहते हैं और शाम के कुछ और कहते हैं। नहीं, वो सही ही कह रहे हैं कि हम बिहार में हाई एजुकेटेड शिक्षक यदि बहाल करते हैं तो अच्छा शिक्षा मिलेगा बिहार को। तो ठीक है, वो करिए, वो भी हम लोग परीक्षा देकर पास होंगे, लेकिन वेतनमान फूल दीजिए उसमें भी। अच्छा, जो पहले का है उसको दीजिए और नया से फिर बीपीएससी से निकालिए, और जो बीपीएससी का ग्रेड पे है उसको दीजिए। उसमें भी तो आप चाइनीज भी वेतनमान दे रहे हैं ना। आपकी मांगे क्या है? हम लोग को मांग है कि जितने भी शिक्षक बहाल हैं पहले से और जो कार्य कर रहे हैं, 15 साल 20 साल से जो पढ़ा रहे हैं, उसको अब वेतनमान दीजिए, राजकर्मी का दर्जा दीजिए और अब बीपीएससी से फिर बहाल कराइए। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं आप बीपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए हम लोग बैठने के तैयार हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ऑलरेडी ऐसे भी बिहार में जितना भी शिक्षक है, शिक्षक समाज का 500-1000 लड़का हर एक साल बीपीएससी में जाकर कोई बीडीओ बनता है, कोई सीईओ बनता है, कोई डीएसपी। कोई यहाँ पर अनपढ़ नहीं है। लेकिन जो वादा खिलाफी कर रहे हैं, आपकी जो नीति दोगली नीति है कि आपको भी कुछ कहिएगा कभी कुछ कहिएगा, तो आप बीपीएससी का वेतनमान दीजिए, उसमें भी तो आप चाइनीज लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं यही मतलब नियम गलत है। नियम तो बहुत गलत है। जब शिक्षक नीति है तो आपको शुरू से बहाल करना चाहिए था बढ़िया से। आप ही ना भाई, क्यों जब शिक्षक ठीक नहीं है, इनकी योग्यता सही नहीं, तो क्यों आप 20 साल से बिहार को बर्बाद कर रहे हैं? उसी समय क्यों नहीं परीक्षा ले लिए? तो आप बताइए, जो 20 साल से पढ़ाई छोड़ दिया है और फिर परीक्षा दीजिए, 2 परीक्षा दी, तैयारी होगा किसी से होगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंकेश कुमार सिंह है। मैं राजप्लस उच्च विद्यालय में अकाउंटेंसी विषय का शिक्षक हूँ। और जो ये नियमावली आया है इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए सर, नियमावली आपकी ये बिल्कुल सही नहीं है। सही नहीं इसलिए कि जैसे आप अभी प्रश्न पूछ रहे थे, बोले बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आखिर ये बना किस लिए? ये तो बना है आप प्रशासनिक सेवा देते हैं अन्य सेवाओं के लिए। तो आज जो वर्तमान में शिक्षक हैं तो उनके ऊपर बीपीएससी का एग्ज़ाम क्यों लाद रहे हैं? अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम लाद रहे हैं तो बीपीएससी जो पोस्टिंग मिलती है वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर आप अंतर समझिए। आप जैसे बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि परीक्षा दीजिए, राज्यकर्मी का दर्जा लीजिए, मुख्यमंत्री जी का कहना है, तो उनको ये आज क्यों आ रही है? ये आज बिल्कुल शुरू में क्यों नहीं आई? आज वो बोलते हैं कि परीक्षा के लिए हमने एज शिथिल कर दिया है। तो आप जो बीपीएससी का ओरिजिनल एग्ज़ाम है उसमें आप एज शिथिल क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हम मास्टर ही बनेंगे, टीचर होकर टीचर ही बनेंगे, तो आप बीपीएससी के लिए हमारा एज शिथिल कीजिए, हम जाके डीएम बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। हम इसी एग्ज़ाम के लिए मतलब जिस पोस्ट पर हैं बाद में भी उसी पोस्ट पर रहेंगे। आप हमारा पोस्ट बदल नहीं देंगे। और ये भी नहीं है कि आप हमें पूर्ण वेतनमान दे देंगे, पेंशन तो दूर की बात रही। तो देखिए यहाँ जो भी शिक्षकों आक्रोश है इसी बात का है कि एक तो वादा खिलाफी की बात आ रही है, हर 1-2 साल में आपका नियम बदल जाता है। नियम बदलने के बाद क्या होता है कि शिक्षकों को कुछ नहीं मिलता। और इसके बाद शिक्षकों को सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी बदनाम करते हैं। उनके खुद कितनी सीटें हैं वर्तमान में देख लीजिए। जोड़ुआ बटोरुआ सरकार चल रही है, कभी राजद के समर्थन से, कभी बीजेपी के समर्थन से। क्या उनका समर्थन अपना है कि वो बिहार में? वो अलग बात है, लेकिन मेरी बात सुनिए आप। यहाँ वो लोग अपने लिए नियम खुद बना लेते हैं, लेकिन आप शिक्षक हैं, यहाँ की जनता है, जनता को आप प्रताड़ित कर रहे हैं। जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं कि शिक्षकों के साथ? देखिए जनता को भी प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी शिक्षक नहीं बने। उन्होंने पात्रता परीक्षा पास की और सुन लीजिए, जब पात्रता परीक्षा आई तो मान लिया गया कि अब ये शिक्षक हो गए, ये उन्हीं की नियमावली की देन थी, और आज फिर उन्होंने उसको बदल दिया। इसका क्या मतलब है? क्या वो जनता नहीं है? उसने परीक्षा दी, जब आपने एक बार वादा किया, परीक्षा ले लिया, आपको उसी समय बीपीएससी लेना चाहिए था। आज आप बीपीएससी का बोल रहे हैं तो बीपीएससी में आप नकारात्मक अंक ला रहे हैं। बीपीएससी की जो मेन परीक्षा है उसमें आपने निगेटिव मार्किंग क्यों नहीं रखी है? उसमें भी रखिए, उसमें भी 5 ऑप्शन रखिए। आपकी मांगे क्या है? देखिए हमारी मांग एक ही मांग है कि जितने भी हमारे वर्तमान में शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों को बिना परीक्षा के आप क्या करिए कि राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, उन्हें पूर्ण वेतनमान दिया जाए। और इसके बाद आपने जो परीक्षाएं ली थी, जो अभ्यर्थी सड़कों पे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को भी बहाल कीजिए। इसके बाद जो आगे आने वाले हैं उसके लिए आप नई नियमावली बना के परीक्षा लेते रहिए। इससे हम सभी को किसी को इनकार नहीं। इस तरीके से हर एक ज़िले में धरना प्रदर्शन हो रहा है शिक्षक नियमावली के जो 2023 में आई है। क्या ये वापस नीतीश कुमार जी लेंगे? देखिए ये हम लोग अपने संघ के इशारे पे कर रहे हैं। माध्यमिक संघ एक बड़ा ही सुदृढ़ संघ है और सरकार माध्यमिक संघ के सामने बार बार झुकी है। ये कोई पहली बार नहीं है, क्योंकि माध्यमिक संघ हमेशा उचित तरीके से शिक्षकों की बातों को रखता है, शिक्षकों की मांग को रखता है और हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से धरना होता है। कभी भी उसमें कहीं किसी का विरोध नहीं है। और मैं आपको बताता हूं कि आने वाले दिनों में सरकार को झुकना पड़ेगा, ये बिल्कुल तय है। और शिक्षकों की मांग को भी उन्हें मानना ही पड़ेगा। इससे आगे जाकर भविष्य में उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अभी गया के जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के जीवन कुमार जी यहाँ पर आए थे, जो कि शिक्षक का नेता है यानी एमएलसी है, तो यहाँ पर इस धरना में शामिल हुए। तो यहाँ पर शिक्षकों को क्या सांत्वना देकर गए हैं कि आपकी मांगे हम पूरी कराएंगे? देखिए एमएलसी जो भी होते हैं वो शिक्षकों की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ते हैं। आज या पूर्व के एमएलसी हों, वर्तमान एमएलसी हो या भविष्य में आने वाले एमएलसी हों, शिक्षकों के ही मत से ये जाकर सदन में अपनी बात रखते हैं। इसलिए चूँकि वो देख रहे हैं कि शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए वो 8 जिले में जाकर और सड़क से सदन तक की लड़ाई का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की नीति गलत है और मुखर रूप में वह इसका विरोध कर रहे हैं और वह शिक्षकों का साथ दे रहे हैं। इसी क्रम में वो बक्सर जिले में भी आज धरने में शामिल हुए थे और बक्सर के अलावा भी वो अन्य जगहों पर शामिल हुए हैं। और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जब तक आप लोगों की राज्यकर्मी की दर्जे की मांग और अन्य दर्जे की मांग नहीं पूरी होती है, तब तक हम अनवरत इस लड़ाई में आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। मतलब कहीं ना कहीं सांत्वना देकर गए हैं कि पूरी मांगे हम सांत्वना नहीं, वो खड़े हैं। देखिए सांत्वना अलग होता है। सांत्वना मतलब होता है कि होना नहीं होना, बस वो सांत्वना दे रहे हैं। और एक होता है कि वह आपके साथ लड़ाई में खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। जी।
तो बाकी सरकार को सोचना है, सरकार को विचार करना है, और सरकार भी जनमत से आगे नहीं जा सकती। तो आज नहीं कल नहीं तो परसों नीतीश कुमार को झुकना पड़ेगा, उनकी सरकार को भी झुकना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भविष्य में आने वाली सरकारें झुकेगी। क्योंकि देखिए, जब शिक्षक हैं और शिक्षक के साथ समाज है तो समाज के साथ परिवर्तन होता है। तो सबसे अच्छा है कि हमारे नीतीश जी झुकें। और झुकना क्या है, शिक्षकों का सम्मान देना, जो आपने कहा है वही मांगना है। आपने जो कहा है वही तो मांगा जा रहा है, उससे तो अलग कुछ मांगा नहीं जा रहा है। तो मांगेंगे अच्छी बात है, नहीं मानेंगे और अच्छी बात है, आने वाली सरकार मानेगी। यदि वो नहीं मानते हैं, ये जो नियमावली है वापस नहीं लेते हैं, तो क्या 2025 में फिर उनको मुख्यमंत्री बनाने का आप लोग काम करेंगे? अब देखिए, ये पूरे समाज का निर्णय है और पूरे समाज का निर्णय समय के अधीन छोड़ दीजिए। और समय के अधीन जब लोग निर्णय लेते हैं वो सबसे उचित होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया सर। क्या लग रहा है कि ये जो धरना लगातार शिक्षक दे रहे हैं अपना मांग कर लेकर, क्या ये मांगे पूरी होगी? 100% पूरी होगी। हमारे शिक्षक, जब भी आंदोलन हुआ है हमारा, तो सरकार झुका है। हम 4 लाख की संख्या में है, 40 लाख वोट प्रभावित करेंगे। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, इतिहास के दूसरे मोहम्मद बिन तुगलक हैं, अपने ही निर्णय को नहीं मान रहे हैं। नियमावली जो उन्होंने बनाया है, करीब 6 बार नियमावली चेंज कर चुके हैं। और 23 जो नियमावली है एकदम काला कानून है। और हमारे पूरा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, जो जमाल रोड पटना का शीर्ष नेतृत्व है, पूरा विरोध पर है। और हम लोग एकदम स्पष्ट करेंगे, अगर सरकार नहीं सुनोगी तो हम लोग भी 2024 और 2025 बिहार सरकार का मानना है कि जो शिक्षक, जितने भी नियोजित शिक्षक है, कहीं ना कहीं वो अनपढ़ गवार है, इसीलिए तो बीपीएससी का एग्जाम ले रही है। नहीं, सुनिए, बीपीएससी नहीं, जो जिस समय पहली नियमावली बनी थी तो डिग्री लॉ और ये सर्टिफिकेट लॉ नौकरी पर, उसमें भी मेरिट पर ही हुआ है, ऐसा नहीं है। और इसके बाद दक्षता परीक्षा हुआ, दक्षता परीक्षा के बाद सीटेट स्टेट। बिहार ही एक पहला राज्य है जहाँ सीटेट स्टेट के बाद ही लोग ये ज्वाइन किए हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर मैं तो कहता हूँ कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री है जिन्होंने ये किया है, अगर वो भी मैट्रिक की परीक्षा में बैठ कर पास हो जाए तो हम लोग रिजाइन मार देंगे। अच्छा, क्या उम्मीदें है कि ये नियमावली जो वापस झुकने जा रही है, सरकार झुकने जा रही है। हम लोग 2015 का हड़ताल, 2017 का हड़ताल, 2020 का हड़ताल, जब भी हड़ताल हुआ है सरकार झुकी है। सरकार लोकतंत्र में बहुमत ये देखा जाता है। तो वोट की राजनीति से सरकार डरती है, निश्चित सरकार डर रही है। हमारे 4 लाख शिक्षक नहीं है, 40 लाख वोट प्रभावित करेंगे आगामी चुनाव।